राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक के महीने की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है। कार्तिक का महीना बेसिकली डेडिकेट होता है भगवान विष्णु को। कार्तिक के महीना भगवान श्री कृष्ण जी को इतना ज्यादा प्रिय है, इतना ज्यादा प्रिय है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखो, वैसे तो सभी मासों की रचना भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं करी है, लेकिन कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा सा ज्यादा इसलिए प्रिय है क्योंकि कार्तिक मास की जो रचना करी है वो हमारी श्रीमती राधा रानी ने करी है। आप लोगों को पता था कार्तिक का महीना था जब ब्रज की गोपियां यमुना जी में स्नान करती थी और माँ कात्यायनी से विष्णु भगवान जी की प्राप्ति के लिए, कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती थी और एक साल के अंदर भगवान ने उनकी सुन ली थी और शरद पूर्णिमा पर उनको भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हुई थी। वो कार्तिक का ही महीना था। भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए कार्तिक का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब कार्तिक के महीने में हम लोग बड़े सारे संकल्प लेते हैं, जैसे कि कार्तिक स्नान की बहुत महत्वता है, कार्तिक में दान की बहुत महत्वता है, कार्तिक में तुलसी पूजन की बहुत महत्वता है, तुलसी परिक्रमा की बड़ी महत्वता है। लेकिन कार्तिक में त्योहार भी अनगिनत आते हैं। कार्तिक में धनतेरस है, करवा चौथ है, होली अष्टमी है, दिवाली है, गोवर्धन पूजा है। तो कार्तिक में इतने सारे त्योहार आते हैं, इतने सारे त्योहार आते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो कार्तिक स्नान है या फिर कार्तिक का कोई भी जो नियम होता है वो बीच में कभी ना कभी एक आधी दिन के लिए छूट जाता है। एक तो जब हमारे पीरियड्स आते हैं तब छूट जाता है, वो तो चलो एक अलग बात है। लेकिन कभी अज्ञानतावश, कभी भूल से हमारा कार्तिक स्नान छूट गया तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो अगर आपने कार्तिक के स्नान का संकल्प लिया कि भैया प्रथम दिन ही आप लोग संकल्प ले लेते हो कि भैया मैं कार्तिक स्नान करूंगी, जब से पूर्णमासी स्टार्ट होती है पूर्णमासी से आप संकल्प ले लेते हो कि मैं पूरे महीने कार्तिक में स्नान करूंगी। लेकिन फिर भी कभी आपकी गलती से नींद ना खुली हो, ठीक है ना, या फिर आप रात को देर से सोए हो तो सुबह आप उठ ना पाए हो, या तबीयत ठीक नहीं है तब हमारा कार्तिक स्नान छूट गया, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? या फिर कार्तिक में हमने और भी बहुत सारे नियम लिए हैं, वो नियम छूट गए, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरा आज कार्तिक का स्नान छूट गया क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाई। मैं केवल एक आपको उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को आज इस बारे में सोचना नहीं है, नाम जप पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। मैंने आज क्या करा कि मेरा कार्तिक का स्नान गलती से छूट गया, तो मैंने आज कम से कम, मैं रोज 16 माला करती हूँ, आज मैंने 32 माला का जाप किया, भगवान के नाम का सिमरन आज मैंने ज्यादा कर लिया। कल मैं कार्तिक स्नान अपना कंटिन्यू करूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरा आज छूट गया अब कल से मैं कार्तिक स्नान भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा तो आज कार्तिक स्नान छूट गया है, मेरा नियम टूट गया है। लेकिन बेशक 1-2 दिन के लिए आपका नियम छूट जाए, लेकिन फिर आगे वो नियम आपको कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि मैं वो भी बताऊंगी कि अगर वो जो नियम छूट गए हैं वो आप कब पूरा कर सकते हो। एक दिन के लिए छूट गया, एक दिन आप उठ नहीं पाए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, नियम छूट गया, कोई परेशानी नहीं है, उस दिन आप नाम जप ज्यादा कीजिए, ठीक है ना। अगले दिन दोबारा से कोशिश कीजिए कि आप अगले दिन दोबारा से उस नियमों का पालन कर पाए। महीने में 1-2 बार अगर ऐसा छूट भी जाता है तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोशिश कीजिए। देखो, पहली बात तो कोशिश कीजिए कि संकल्प लिया है ना छूटे। बट भैया कलयुग है, कलयुग में आलस्य का प्रकोप बहुत ज्यादा है, कलयुग में पाप का प्रकोप बहुत ज्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रकोप बहुत ज्यादा। तो ऐसे में कोई भी अच्छा कार्य हम करने के लिए जाते हैं, कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। तो ऐसे में आज छूट गया, कल से स्नान दोबारा कीजिए, या फिर कल छूट गया तो परसों से स्नान दोबारा कीजिए। ये नहीं कि मेरा अब नियम खंडित हो चुका है, मैं कार्तिक स्नान करूंगी नहीं, छोड़ो, ऐसा बच्चों नहीं करना है। 1-2 दिन छोड़ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अगले दिन से दोबारा से कार्तिक स्नान प्रारंभ करना है। अब वो जो छूटा है आपका 1-2 दिन का, वो आपको कब पूरा करना है? आप लोगों को पता है कि पूर्णमासी पे जब कार्तिक देव पूर्णिमा होती है, जब कार्तिक का महीना विश्राम की तरफ होता है, तब आप लोगों को पता है कि 5 दिन, कार्तिक के जो आखिरी 5 दिन होते हैं, उसमें हमें कार्तिक स्नान का पूरे महीने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपके कुछ 1-2 दिन छूट गए हैं तो लास्ट के कार्तिक के जो अंतिम 5 चमत्कारी दिन होते हैं उसमें स्नान वगैरह करने से आपको पूरे कार्तिक में कोई भी भूल चूक हो जाती है। अंतिम के 5 दिन हम ये संकल्प लेंगे कि भैया एकादशी आती है कोई, उस एकादशी से हम ये संकल्प लेंगे कि ये 5 दिन हम जो भी हमारी कार्तिक स्नान में त्रुटि हो गई थी या फिर कोई भी नियम में त्रुटि हो गई थी, मैं केवल कार्तिक स्नान की बात नहीं कर रही,
इसमें मैं तुलसी परिक्रमा की भी बात कर रही हूँ, तुलसी में दीपदान की भी बात कर रही हूँ, कार्तिक में दीपदान की भी बात कर रही हूँ। तो इसमें हम लास्ट के जो 5 दिन होते हैं उसमें हम ये संकल्प ले लेंगे कि भैया अगर पूरे महीने भर हमसे कोई भी त्रुटि हुई है, कोई स्नान वगैरह, कोई संकल्प हमारा छूट गया, तो इन 5 दिन में वो संकल्प की पूर्ति हो जाए और 5 दिन आप स्नान करेंगे। लास्ट के जो 5 दिन होते हैं, पूर्णमासी से पहले के 4 दिन और पूर्णमासी वाले दिन लास्ट के 5 दिन, इनको कार्तिक के सबसे पावरफुल 5 दिन बोला जाता है, सबसे चमत्कारी 5 दिन बोला जाता है। अच्छा, जो ना बहुत शरीर से सक्षम नहीं है, जिनका शरीर साथ नहीं देता है, तो मैं उनको हमेशा लास्ट के 5 दिन ही करने के लिए स्नान वगैरह बोलती हूँ। या फिर जिनका जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है ना, या फिर जिनका बच्चा बड़ा छोटा है, ठीक है ना, उनको मैं लास्ट के 5 दिन ही स्नान का नियम लेने के लिए बोलती हूँ। क्योंकि लास्ट के 5 दिन आप जो भी स्नान कर रहे हो, जो भी जप तप कर रहे हो, तुलसी पूजा कर रहे हो, दान कर, तो आपको कार्तिक मास के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि भैया अच्छा दीदी ने बता दिया तो अब लास्ट के 5 दिन कर लेंगे। आपके कार्तिक स्नान की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। कार्तिक स्नान आप अवश्य करें। कार्तिक स्नान के जो नियम बताए गए हैं वो नियम अवश्य करें। 1-2 दिन स्नान छूट गया, उस दिन मंत्र जाप ज्यादा करें। जप का क्या होता है, जब हम जप करते हैं ना राधा 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 राधा, तो जप का अर्थ होता है जकारो जन्म विच्छेदा, पकारो पापनाशता। आपको कुछ पूर्व जन्म के फल ही है ना कि आप उस दिन अगले दिन सुबह उठ नहीं पाए, संकल्प लेने के बाद भी नहीं उठ पाए, कोई पूर्व जन्म के फल है जो आपको इस जन्म में पुण्य कर्म करने से रोक रहे हैं। इसलिए जब क्या करेगा, आपके जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है। जप का अर्थ होता है जकारो जन्म विच्छेदा, पकारो पाप नाशता, जो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है उसी को जप कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दीदी मैं आज सोती रही, मैं आज उठ नहीं पाई, मैंने कार्तिक स्नान नहीं किया तो मैं आज 16 की जगह 32 माला कर लेती हूँ, कल भी नहीं उठ पाई, कल भी मैंने कार्तिक स्नान नहीं किया, कल भी मैं 16 की जगह 32 माला। जब अपनी जगह है, ये मैं 1-2 दिन अगर भूल से कार्तिक का नियम कोई टूट जाता है उसकी बात कर रही हूँ। तो याद रखिए कार्तिक का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ऐसा नहीं गंवाना, कुछ ना कुछ आपको अवश्य करना है। नीचे मेरा नंबर आपको दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है, कुंडली में के अनुसार आपके बच्चों को कौन सा करियर चुनना चाहिए, शादी की संभावना कब है, संतान प्राप्ति की संभावना कब है, घर का योग कब है, बिजनेस की संभावना कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, बिकॉज ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं,
150 से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि।